चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करनी शुरू की थी, भारत का संविधान, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। तो क्या है, आपको मैंने उस दिन भी बात की थी कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी एग्ज़ाम सामने नहीं है। हम सिर्फ एक क्या कर रहे हैं, एक बेसिक समझ डेवलप करने के लिए कि भारत का संविधान क्या है, कैसे कैसे वो बना, क्या क्या उसमें ज़रूरतें आई, हमें उसे बनाने की क्या ज़रूरत थी और हमें क्या क्या काम करने पड़े, कैसे उस पर काम हुआ, तो उन सब के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो उसी में ही आज हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो राजा महाराजा की मर्जी से न्याय होता था। तो अंग्रेज जब आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इंडिया पर आया, तो उन्होंने इन चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व किया और ये क्या कहा कि अपना अपना जो है अपना संविधान बना लो। इसी तरह 1946 में जब अंग्रेज़ों ने कहा हम यहाँ से चले जाएंगे, तो एक कैबिनेट मिशन इंडिया आता है जो कि क्या सुझाव देता है कि अपनी असेंबली बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें अपने लीडर्स चुन लो। अब क्वेश्चन मार्क था कि वो लीडर्स आएंगे कहाँ से, तो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था कैसे 389 सदस्यों का चुनाव होता है। कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो उस टाइम की 40 करोड़ जो आबादी थी उस पर जो है कुछ इलेक्टेड होकर आते हैं और कुछ जो है मनोनीत होकर आते हैं, जिसमें 73 मुस्लिम लीग के थे। और पहली बैठक गठित की जाती है 9 दिसंबर को, जिसमें मुस्लिम लीग बायकॉट करती है, वो नहीं आती और सिर्फ 207 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि टोटल इन मेंबर्स में 15 महिलाएं थी और पहली बैठक में सिर्फ 9 महिलाएं पहुंचती हैं और केवल एक मुस्लिम महिला थी। कौन? बेगम अय्याज रसूल। ये भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो इसमें एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बार बार पूछते हैं कि टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी अचानक से तबीयत खराब होने के कारण 11 दिसंबर को एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष। वो कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को जो है बैठक होती है, जिसमें पंडित नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित नहीं किया जाता। डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर, कि जब तक मुस्लिम लीग नहीं आएगी इसे पारित नहीं करते, वो पेंडिंग छोड़ देते हैं। और 22 जनवरी, अब हमारी आज़ादी का साल है 1947 को, वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब कुछ बताया था, कैसे वो मुंबई की सीट से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद जो आज का बंगाल है, उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ पे वो मुस्लिम लीग की हेल्प से जीत जाते हैं। फिर डिवीज़न जब होता है तो वो सीट कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। फिर जो हमारे अध्यक्ष थे BN राव, जिन्होंने हमारा एक कच्चा खाका तैयार किया है संविधान का, बेनिगल नरसिंह राव, उनके कहने पर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं कि किसी भी तरीके से BR अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर बनाना है। वो बात करते हैं MG खेर से और उस टाइम पर MR जयकर इस्तीफा देते हैं, जिनकी जगह पर फिर से मुंबई की सीट से कौन आते हैं? BR अम्बेडकर। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। अगर किसी ने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लेना। आज हम इसके आगे बात करनी शुरू करेंगे कि कैसे आगे आगे ड्राफ्ट कमेटीज़ बनती हैं। अब एक कमेटी ये सारा काम नहीं कर सकती थी, तो उस काम को डिवाइड करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट जो है कमेटीज़ बनाई जाती हैं। अब वो कमेटीज़ कौन सी होती हैं उनके ऊपर बात करेंगे। काम को बांटने के लिए वो कमेटीज़ बनाई गई, जैसे डिफरेंट टाइप की। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनके ऊपर अलग कमेटी काम करेगी। सेम जो सबसे बड़ी कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आपकी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं। इसे ही पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी 7 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है, जिसके जो हेड बनाए जाते हैं वो हैं BR अम्बेडकर। मतलब एक संविधान को जो एक प्रारूप तैयार किया गया कि कैसे कैसे काम हो रहा था, वो बनाई जाती है। और इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, 29 अगस्त 1947 को ये बनाई जाती है, आज़ादी के बाद। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन क्या बनता है, संविधान अंगीकृत दिवस कब है? तो वो है आपका 26 नवंबर 1949 को। और अगर पूछ लें संविधान लागू कब हुआ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर ही टिक करना। अगर पूछ लें संविधान लागू होता है, वो होता है 26 जनवरी
1950 को। और क्यों 26 जनवरी को हमने उसे करा था? बिकॉज 1930 से हम सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे थे? 26 जनवरी 1930। इसीलिए 26 जनवरी इतिहास में एक तारीख याद करवाने के लिए उस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया। तो 26 नवंबर को क्या किया? कुछ आर्टिकल्स जो हैं उस टाइम पर लागू कर दिए गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 अगर मैं नागरिकता की बात करूं, इसके अलावा आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 388, इसके अलावा 391, 92, 93, 94, ये सारे के सारे आर्टिकल 15 आर्टिकल हैं। और 16वें आर्टिकल में ये लिखा गया कि ये वाले 15 आर्टिकल हम आज से जो हैं लागू कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा संविधान जो चलाया लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और कुछ आर्टिकल हमने अपना लिए थे कब? 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो सबसे बड़ी थी, प्रारूप समिति, जिसके हेड थे BR अम्बेडकर। ऐसे ही बहुत सारी कमेटीज थी। झंडा समिति, अगर झंडा समिति की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा झंडा अंगीकृत दिवस हम मनाते हैं। पूछ लेते हैं ये भी, क्योंकि 15 अगस्त को तो हमें हमारा झंडा रिक्वायर्ड था। तो कब बनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा जो है बनकर तैयार हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टोटल कितने दिन काम हुआ, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन तो हमें पता है। इसके अलावा इतने दिन काम थोड़ी ना हुआ था। काम है 165 डेज़ का, जिसमें से सबसे लंबा जो काम किया वो प्रारूप समिति ने किया। कितने? 114 डेज़, 114 दिन काम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। और इसके अलावा जो सेशंस रखे गए, सत्र कितने रखे गए? तो टोटल 11 सेशंस थे, प्लस एक आपकी अंतिम बैठक थी, जिसे किसी किसी बुक में आपको 12 सत्र देखने को मिलेंगे, किसी किसी बुक में जो है अंतिम बैठक देखने को मिलेगी। वो कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा, जो कि आपको पता है वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा होगा? जन गण मन। और हमारे देश के राष्ट्रपति जो किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सबसे लंबा कार्यकाल अगर हम पूछते हैं 1950 से 1962 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। अभी तक किसी ने भी 2 टेन्योर ऐसे रिपीट नहीं किए। 2 साल तो बिना इलेक्शन के रहे, 52 में इलेक्शन होते हैं, फिर 2 बार जीत कर आते हैं और 1962 तक काम करते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन 24 जनवरी 1950 को ये 3 चीज़ें फाइनल हुई। अगर आपको पता हो कि यही जो ड्राफ्ट कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, यही संसद की तरह भी काम कर रही थी। तो अगर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट अगर उस टाइम पर इसे ही संसद का जो अध्यक्ष बनाया गया वो थे आपके GV मावलंकर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। संसद के अध्यक्ष थे GV मावलंकर और संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब से तैयार होता है? 1950 से 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि 11 बैठकें होती हैं, एक अंतिम बैठक होती है। 11 सत्र टोटल होते हैं, जिसमें से एक अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। और अगर पूछ लें कि संविधान को हमने अंगीकृत दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को। और अगर संविधान लागू पूछ ले कब हुआ था, तो हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग अलग डेट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारी जो प्रस्तावना है, जिसका मूलभूत ढांचा है, इससे पहले जो काम हो रहा था वो 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग हो रहा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। और हमने बहुत सारे देशों का बहुत कुछ अपने संविधान में लिख लिया, इसीलिए सबसे विशाल लिखित संविधान है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर को। जननी किसे कहा जाता है, तो वो है ब्रिटेन का अलिखित संविधान। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है KV राव के अकॉर्डिंग BR अम्बेडकर को ही संविधान की जननी भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगी कि संविधान की कुंजी, जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटी मोटी आपको समझ बन जाएगी कि एक्चुअल में क्या था।
वो है आपकी प्रस्तावना, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा गया है और क्या संविधान में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ऐसा है कि संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, जैसे हमें आज़ाद हुए भी 70+ कुछ साल हुए हैं और 104 अमेंडमेंट जो है अब तक इसमें हो चुके हैं। तो क्या उनका प्रोसीजर रहता है, कैसे उसको चेंज करते हैं, तो ये हम सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।